हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर एग्रीकल का। दोस्तों आज हमारा हम एआई का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है, काफी टॉपिक है। तो आज हम ये देखेंगे ट्यूरिंग टेस्ट। तो ट्यूरिंग टेस्ट आप लोगों ने नाम सुना होगा। क्या टेस्ट है वो भी हम यहाँ पर अभी स्टडी करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, तो ट्यूरिंग टेस्ट क्या है एक्चुअली? ट्यूरिंग टेस्ट एआई को समझने का एक तरीका है। एक्चुअली हम ट्यूरिंग टेस्ट के थ्रू एआई को समझते हैं। जो भी हम एआई डिजाइन करते हैं, एआई एजेंट बनाते हैं, उनको समझने का काम है ट्यूरिंग टेस्ट, जिसमें एक ह्यूमन होता है, ठीक है, और एक एआई चैटबॉट। चैटबॉट जिसे हम कंप्यूटर में बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, इसमें क्या रहता है, इसमें एक ह्यूमन और एक एआई चैटबॉट आपस में बात करते हैं। और जो थर्ड पर्सन होता है ना, थर्ड पर्सन को बताना होता है कि कौन सा ह्यूमन है और कौन सा एआई चैटबॉट है। तो ये इसमें ट्यूरिंग टेस्ट में होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस टेस्ट को एलन ट्यूरिंग ने 1950 में प्रेजेंट किया था। इस टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई ह्यूमन चैट पर एआई से बात करता है और वो ह्यूमन उसको समझ नहीं पाता कि वो ह्यूमन से बात कर रहा है या एआई चैटबॉट से बात कर रहा है, तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि तो उस एआई को हम सक्सेसफुली मान सकते हैं। यानी कि अगर वो ह्यूमन पहचान नहीं पाया कि वो ह्यूमन से बात कर रहा है या एआई चैटबॉट से बात कर रहा है, अगर वो नहीं पहचान पाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो टेस्ट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, तो ट्यूरिंग टेस्ट एक्चुअली क्या है? ट्यूरिंग टेस्ट ने एआई के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। किसने? ट्यूरिंग टेस्ट ने। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये एआई में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इसने एआई की डेवलपमेंट को एनकरेज किया है और इसकी समझ को भी इंक्रीज किया है। काफी जो अंडरस्टैंडिंग है इसकी विद द हेल्प ऑफ ट्यूरिंग टेस्ट ये काफी इंक्रीज हुई है एआई की। ठीक है, इसके अलावा इस टेस्ट की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि एआई कितनी हद तक डेवलप हो चुकी है और किस लेवल तक उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो इसकी हेल्प से हमें काफी आइडिया लगता है कि एआई कितना डेवलप हो चुका है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहाँ पर एक प्लेयर है ए, जिस जो है कि कंप्यूटर, जो कि है एआई, जो कि है चैटबॉट है। ठीक है, दूसरा प्लेयर है ह्यूमन, और यहाँ पर एक थर्ड प्लेयर है सी। फर्स्ट प्लेयर का नाम है ए, सेकंड का नाम है बी जो ह्यूमन है, थर्ड प्लेयर का नाम है सी जो कि इंटेरोगेटर है। तो यहाँ पर इंटेरोगेटर जानता, इतना जानता है कि उन दोनों में से एक मशीन है, लेकिन उसे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के अकॉर्डिंग इसे पहचानना है कि कौन सा मशीन है और कौन सा ह्यूमन है। ठीक है, टेस्ट के रिजल्ट की अगर बात करें तो टेस्ट के रिजल्ट हर आंसर सही हो इस पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, बल्कि जैसे ह्यूमन रिस्पॉन्स करता है, अगर कंप्यूटर भी वैसे ही रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी कि कंप्यूटर ह्यूमन के कितने क्लोजली रिस्पॉन्स करना है, ये हमें यहाँ पर चेक करना होता है। टेस्ट का आंसर मेनली इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि सही आंसर देगा। ह्यूमन भी गलत गलत आंसर देता है तो कंप्यूटर भी गलत आंसर दे सकता है, बट हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन के कितना क्लोजली रिप्लाई कर पा रहा है, कितना ह्यूमन के वे में ही रिप्लाई कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चेक करना होता है। नेक्स्ट इसमें से क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कैसे हो सकते हैं। इंटेरोगेटर पूछता है कि आर यू अ कंप्यूटर, तो प्लेयर वन तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई करता है नो आई एम नॉट अ कंप्यूटर। ठीक है, इंटेरोगेटर मल्टीप्लाई टू लार्ज नंबर लाइक दिस, तो ये इन्होंने इंटेरोगेटर ने बोला कि आप ये मल्टीप्लाई करो। तो प्लेयर वन जो कंप्यूटर था, जो एआई था, जो चैटबॉट था, उसने क्या किया, लॉन्ग पॉज लिया और गिव द रॉन्ग आंसर। उसने क्या किया, थोड़ा सा पॉज लिया, उसके अकॉर्डिंग उसने गलत रिप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस गेम में अगर इंटेरोगेटर मशीन को पहचान नहीं पाता है कि कौन सा प्लेयर मशीन है और कौन सा ह्यूमन है, तो हम कह सकते हैं कि जो एआई है, जो कंप्यूटर है, जो चैटबॉट है, टेस्ट को सक्सेसफुली पास करता है और मशीन को अंडरस्टैंडिंग यानी इंटेलिजेंट, समझदार और एक एक इंसान की तरह सोचने वाला माना जा सकता है उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर चैटबॉट्स टू अटेम्प्ट द ट्यूरिंग टेस्ट। कौन कौन से चैटबॉट है जिन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट को अटेम्प्ट किया? इसमें पहला आता है एलिजा। ठीक है, तो एलिजा ने किया। नेक्स्ट है पैरी। ठीक है, तो एलिजा ने क्या किया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि जोसेफ ने डेवलप किया था। इट वाज क्रिएटेड टू डिमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। ये पर्टिकुलर किस पर्पज के लिए था? कम्युनिकेशन के लिए मशीन और ह्यूमंस के बीच में। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट चैटबॉट था, ये फर्स्ट चैटबॉट था which has attempted the Turing test, जिसने ट्यूरिंग टेस्ट अटेम्प्ट किया था। नेक्स्ट आता है पैरी, was a chatterboard created by Kenneth 1972 में। पैरी was designed to stimulate पीएस नाम की जो प्रॉब्लम है,
डिसऑर्डर है उसको डायग्नोज करने के लिए, उसको स्टिम्युलेट करने के लिए, ठीक है, ये डेवलप किया गया, जिसमें पेरी वॉज डिस्क्राइब्ड एज एलिजा विद एटीट्यूड, यानी कि पेरी को डिस्क्राइब किया गया एलिजा है बट विद एटीट्यूड है, ठीक है। पेरी वॉज टेस्टेड यूजिंग अ वेरिएशन ऑफ द ट्यूरिंग टेस्ट इन द अर्ली 1970, ठीक है। तो ये पहले क्या हुआ, टेस्ट किया गया था, इसके वेरिएशंस में कब किया गया था, 1970 में इसे टेस्ट किया गया था। तो ये दो चैटबॉट्स इंपॉर्टेंट यहाँ पर थे जिनके ऊपर ट्यूरिंग टेस्ट हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट क्या है। तो ये क्या है एक्चुअली, यहाँ पर कई फिलोसोफर्स थे, ठीक है, कई फिलोसोफर्स थे जो एआई को, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंप्लीट कॉन्सेप्ट से एक्चुअल में डिसएग्री करते थे, यानी कि ऐसे यहाँ पर ऐसे कई फिलोसोफर थे तो जो एआई का कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, उससे डिसएग्री थे। इस लिस्ट में सबसे फेमस आर्ग्यूमेंट था चाइनीज रूम। तो इस आर्ग्यूमेंट का नाम था चाइनीज रूम। 1980 में जॉन सीरल ने अपने पेपर, उनका पेपर का नाम था माइंड ब्रेन एंड प्रोग्राम में चाइनीज रूम, माइंड ब्रेन प्रोग्राम में अपने पेपर था उनका चाइनीज रूम थॉट एक्सपेरिमेंट प्रेजेंट किया था। उसका क्या, चाइनीज रूम थॉट एक्सपेरिमेंट ये प्रेजेंट किया था, जो ट्यूरिंग टेस्ट की वैलिडिटी के टोटली अगेंस्ट था। उनके आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को हम प्रोग्राम, जस्ट लाइक कि हम बोल सकते हैं कंप्यूटर को प्रोग्राम करके एक लैंग्वेज को समझने के कैपेबल तो हम बना सकते हैं, लेकिन इससे हम जस्ट लाइक कि रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, जैसे कि पूरा का पूरा अच्छे से समझ सके, अंडरस्टैंडिंग आ जाए लैंग्वेज की, कॉन्शियसनेस आ जाए, वो सब चीजें पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो उन्होंने ये बताया कि कंप्यूटर को हम एक इस हद तक तो बना देंगे कि वो लैंग्वेज समझ सकता है, बट टोटली जैसे कि पूरा इन डेप्थ रियल अंडरस्टैंडिंग होती है जो लैंग्वेज की, जो हम बोल सकते हैं कि ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कि रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज होती है, कॉन्शियसनेस इन अ कंप्यूटर, तो ये सब चीजें हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उनका ये दावा था यहाँ पर। उन्होंने यह भी कहा था कि एलिजा और पेरी जो ये चैटबॉट्स थे, जैसी मशीनें ट्यूरिंग टेस्ट को आसानी से पास कर सकती है, लेकिन उन्हें लैंग्वेज की ओरिजिनल समझ नहीं होती है यहाँ पर। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया कि हम इन मशीन्स को लैंग्वेज समझा तो देंगे बट इन्हें ओरिजिनल समझ इसकी नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है दे इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज अ थिंकिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ मशीन सच एज अ ह्यूमन। तो यानी कि एक मशीन को हम जस्ट लाइक अ ह्यूमन जो सोचता है उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं बना सकते हैं। तो ये था मेन चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें, क्या क्या फीचर्स रिक्वायर्ड है फॉर अ मशीन टू पास अ ट्यूरिंग टेस्ट। तो कौन ऐसी मशीन को पास करने के लिए, ट्यूरिंग टेस्ट को पास करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की नीड होती है, जिसमें क्या रहता है, इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट विद इंटेरोगेटर, जो क्वेश्चन पूछता है उससे कम्युनिकेशन करने की नीड होती है, जस्ट लाइक कि ह्यूमन लैंग्वेज, जैसे कोई इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, कोई भी ह्यूमन लैंग्वेज होता है उसमें समझने के लिए, उसमें बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की, टू स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द टेस्ट। तो नॉलेज को रिप्रेजेंट कर यानी कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, उनको रिट्राइव करने की नीड होती है इसके अंदर, ठीक है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की नीड होती है। ऑटोमेटेड रीजनिंग, टू यूज द प्रीवियसली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। तो उसमें क्या है, जो प्रीवियसली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उनको यूज करना, जो हमारा क्वेश्चन है उनको आंसर करने के लिए, ठीक है। मशीन लर्निंग की भी नीड होती है, कुछ भी न्यू अपडेट आए हैं, न्यू चेंजेस आए हैं, उनको ऑप्ट करना, उनको यूज करना, उनको अडॉप्ट करना और डिटेक्ट करके उनके अकॉर्डिंग हमें पैटर्न बनाने होते हैं, ठीक है, पैटर्न जनरलाइज करने होते हैं। विजन की बात करें, फॉर टोटल ट्यूरिंग टेस्ट, टू रिकॉग्नाइज द इंटेरोगेटर एक्शंस एंड अदर ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ टेस्ट। तो हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटर के जो एक्शंस होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए विजन की नीड होती है, और जो भी हम टेस्ट करते हैं उनके बीच में, ठीक है, उस टाइम पे। मोटर कंट्रोल की बात करें फॉर ट्यूरिंग टोटल ट्यूरिंग टेस्ट के लिए, टू एक्ट अपॉन ऑब्जेक्ट इफ रिक्वेस्टेड। तो जो भी ऑब्जेक्ट अगर रिक्वेस्ट किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग उनको एक्ट करना, उनके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना, तो उसके लिए हमें यहाँ पर मोटर कंट्रोल की भी नीड होती है। तो हमें क्या क्या नीड होती है, एनएलपी की नीड होती है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ऑटोमेटेड रीजनिंग, मशीन लर्निंग, विजन एंड मोटर कंट्रोल। तो ये था टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्यूरिंग टेस्ट। आई होप कि आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा और जल्दी से आप लोग ये टॉपिक कवर करें। टिल देन मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आती हूँ। टिल देन आप लोग ये टॉपिक कवर करो। थैंक यू।